हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जवान 1100 करोड़ करने क्रॉस करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है एंड आई थिंक हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड। ये एक ऐसा गैर मामूली रिकॉर्ड है, आई थिंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी आई थिंक अचीवमेंट है फॉर एवरीवन फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री। और जिस तरीके से अभी इसका सफ़र जारी है, ये अभी और भी आई थिंक माइलस्टोन्स क्रॉस करेगी। अभी इस वीकेंड पे भी मुझे लगता है कि दैट द फिल्म विल बी डूइंग वेरी वेल एज वेल एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल। मुझे लगता है टिल द टाइम टाइगर 3 रिलीजेज ऑन दिवाली। नाउ एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक आई थिंक फैक्टर जो सामने आया है वो है मिडल ईस्ट में पहली फिल्म बनी है जवान दैट हैज़ क्रॉस्ड $16 million. Now you can just see the numbers which are they are absolutely humongous। और ये भी दिखाता है कि किस तरीके की पॉपुलैरिटी इंजॉय करते हैं शाहरुख खान। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट में एक और भी फैक्टर है कि मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी तादाद है साउथ इंडियन पॉपुलेशन की। और जैसे कि मैं अब हर बहुत महीनों से मैं कह रहा हूँ कि जो साउथ इंडियन एक कंपोनेंट इस पिक्चर का है, डायरेक्टर साउथ इंडियन है, नयनतारा इज़ अ सुपरस्टार साउथ में, और वो इस पिक्चर का हिस्सा है। विजय सेतुपति इस पिक्चर का हिस्सा है। अनिरुद्ध की म्यूज़िक है, अनिरुद्ध का अपनी खुद की एक फ़ैन बेस है, तो वो भी एक फैक्टर है आई थिंक, जो जिस तरीके से मिडल ईस्ट में इट हैज़ डन सो वेल एज़ वेल। ये फिल्म क्यों क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? 1100 करोड़ देखिए फिल्म ने क्रॉस कर लिए, मुझे लगता है कि और भी क्रॉस करेगी। लेकिन ये फिल्म इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस फिल्म ने कुछ कहने की कोशिश करी है, कुछ बात अपनी कहने की कोशिश करी है, कुछ सर्टेन मुद्दों को सामने लेके आने की कोशिश करी है, जो कि आई थिंक ज़रूरी है। अगर किसानों की बात करें तो आई थिंक बहुत से लोग नहीं भी सोचते हैं किसानों के बारे में शायद, लेकिन जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को सामने रखा गया है, और हेल्थ के आई थिंक मुद्दे को सामने रखा गया है, दैट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू for the government hospitals to have the requisite equipments and facilities। और उसके अलावा क्यों ज़रूरी है कि आप बहुत ही ज़िम्मेदारी से आप वोट दें, और आप सही रीज़न्स की वजह से वोट दें। जो लोग आपको एजुकेशन के बारे में बात करें, जो आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करें, उनको आप सामने लेकर आएँ। तो बहुत आई थिंक इंपॉर्टेंट अच्छे मुद्दे भी इसमें सामने रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ ह्यूजली इंटरटेनिंग। जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, म्यूज़िक की बात अगर कर लें, एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर है, इमोशंस हैं, ड्रामा है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर भरपूर तरीके से मौजूद हैं। बट एट द सेम टाइम जो एक मैसेज है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सरप्राइज़ भी हुए कि इस तरीके का एक बोल्ड मैसेजिंग पिक्चर में रखने की कोशिश की गई, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी कमेंडेबल एज़ वेल। अगर हम बात करें एटली के जो डायरेक्टर हैं, अगर हम बात करें शाहरुख खान की, बिकॉज वो प्रोड्यूसर भी हैं, एट द सेम टाइम मैंने काफ़ी बार मैंने कहा है कि सुमित अरोड़ा जो उसके डायलॉग राइटर हैं, तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं। सो आप कैसे देखते हैं ये 1100 करोड़ के सफ़र को जवान के? और मुझे लगता है कि शायद ये अभी आगे भी जाएगी। एंड क्या आपको लगता है कि दैट डंकी शायद में भी इस 1100 करोड़ के रिकॉर्ड को शायद ब्रेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। डू शेयर योर ओपिनियंस एंड विल बी वेटिंग फॉर इट ईगरली। दिस फरीदून शहरिया फॉर कनेक्ट एफएम कनाडा। स्टे कनेक्टेड। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।